दोस्तों अभी अभी एक बहुत अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि हिंदुस्तान में दिल्ली के रेड फोर्ट के करीब एक बम धमाका हुआ है जिसके अंदर अब तक की इतलात के मुताबिक 10 लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे घायल हैं। मैं इस हमले की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो लोग इस हमले में मरे हैं उनकी फैमिलियों को सब्र दे अल्लाह ताला, और जो लोग ज़ख्मी हैं वो जल्द अज जल्द इन ज़ख्मों से रिकवर करें। हिंदुस्तान के मीडिया ने अपने पुराने वतीरे के मुताबिक इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया के लिए तो ये धंधा है, क्योंकि इससे इन्हें विज्ञापन मिलेगा, इन्हें पैसा मिलेगा। अगले 10-15 दिन तक ये लोग खूब जम के पाकिस्तान को बैश करेंगे, विदाउट एनी सबूत पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। यहाँ पर हिंदुस्तान के मीडिया की मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ हिंदुस्तान के उन लोगों से जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, एनलाइटेंड हैं। उनसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान ने ये हमला करवाया है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के हित में है कि पाकिस्तान ये हमला करवाएगा इस वक्त जब पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ गर्म है? हमारी फ़ौज इस वक्त वहाँ बिज़ी है, हमारी सेना इस वक्त वहाँ बिज़ी है। तो क्या हमें ये सूट करता है कि हम हिंदुस्तान के साथ एक और महाज़ खोल दें? हम अभी इकोनॉमी को ठीक करने में लगे हैं, हम अभी अपनी गुर्बत से जूझ रहे हैं, हम अभी अपने सैलाब के जो अभी इतना भयानक सैलाब जो गुज़रा है अभी पीछे, हम उसके इफ़ेक्ट से भी बाहर नहीं आए। हम लोग अफ़ोर्ड ही नहीं करते कि हम इस वक़्त 2-2 जंगें लड़ें। तो क्या हमारे हित में था ये कि हम हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का हमला करके इस आग को हवा दें जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से भड़क रही है हिंदुस्तान के अंदर? अगर आप सोचें, तो क्या आपको वाक़ई ऐसा लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपके घर के ऊपर कोई हमला होता है या आपके घर के अंदर चोरी होती है, तो पहला क्वेश्चन क्या आप चोर से करेंगे? चोर तो आपके सामने भी आया ही नहीं, ठीक है? या आप घर में बैठ के ये क्या सा ये करेंगे कि चोर को हमें जवाब कैसे देना है? या आप पहले उस चौकीदार से क्वेश्चन करेंगे, जिसका काम था उस घर की हिफाज़त करना, जिसको तनख्वाह इस चीज़ की दी जाती है कि वो उस घर की हिफाज़त करे, उस घर के ऊपर होने वाले किसी भी हमले को रोके। आपके देश ने 70 टू 80 बिलियन डॉलर्स खर्च करें अपने डिफेंस बजट के ऊपर। स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट आपके देश के अंदर है। आपकी सेना दुनिया की दूसरी बड़ी सेना है। आपके मुताबिक आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ दुनिया की सेकंड या थर्ड बेस्ट एजेंसी है और होगी भी। मैं इसके साथ रेफर नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये सब होने के बावजूद आपके देश की राजधानी के अंदर जो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है उसके अंदर अगर कोई देश या आपका दुश्मन आके आपके ऊपर हमला कर सकता है, तो पहला क्वेश्चन क्या आपको अपनी सरकार से नहीं पूछना चाहिए, अपने रक्षा मंत्री से नहीं पूछना चाहिए, अपने उस आदमी से नहीं पूछना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी है आपके कैपिटल की हिफाजत करना, या आपके देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या आपको उनसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए? क्या हर बात का जवाब ये है कि पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे? क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि पुलवामा का भी हमला हुआ है, ठीक है? उसके बाद ये सिक्योरिटी के इंतज़ामात का जायज़ा लेते हैं। आपकी देश का राजधानी के अंदर हमला, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर होना कोई छोटी बात नहीं है। आपको एक क्वेश्चन अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए कि अगर आप लोग इतने बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं कि हिंदुस्तान सिक्योर है, हिंदुस्तान ये है, अगर हमारे कैपिटल का ये हाल है कि हमारे देश के हाईली सिक्योर्ड एरियाज़ के अंदर आके कोई अटैक करके निकल गया, तो फिर आपके देश के बाकी जगहों का क्या हाल होगा सिक्योरिटी का? इमेजिन करें आप। क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछना चाहिए, इससे पहले कि आप मुँह भर-भर के पाकिस्तान को गालियाँ देना शुरू कर दें? क्या उन लोगों को गालियाँ नहीं पड़नी चाहिए, जो कि इस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेज़ हैं, उनका काम है देश की रक्षा करना, और अगर वो इस रक्षा में पिछले 5 महीने में 2 बार फेल हो गए, तो आप इमेजिन करें। पुलवामा का हमला भी जहाँ हुआ था, वो भी हाइली रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, हाइली डिफेंडेड एरिया था, और ये तो आपका कैपिटल था। आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज़ के लिए डूब मरने का मकाम है। क्योंकि आपकी राजधानी में हमला हुआ है। आप जैसे देश की राजधानी में, आप जैसे बलवान देश की राजधानी में, आप जैसे हाइली सोफिस्टिकेटेड आर्मी के देश में, वहाँ पर ये हमला हुआ है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अपनी सरकार से नहीं करना चाहिए कि इस बार भी वही जवाब होगा कि पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे और फिर जो होगा वो होगा। लेकिन क्या 2 देशों के बीच में लड़ाई करने से पहले आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि तुम लोग क्या कर रहे थे जब ये अटैक प्लान हो रहा था? क्या ये आतंकवादी या पाकिस्तान आपकी सेना से या आपकी रॉ से ज़्यादा शक्तिशाली हैं? ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए। मैं दिल्ली के लोगों के दर्द को समझता हूँ, क्योंकि मैं लाहौर से रहने वाला हूँ। मेरे घर के पास धमाके हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक़्त आपके दर्द की सिचुएशन क्या होगी। आपके शहर के अंदर जो लाशें गिरी हैं, आपकी सिचुएशन क्या होगी, एंड आई कैन फुली अंडरस्टैंड दिस। लेकिन दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं, दिल्ली के लोग समझदार हैं, दिल्ली के लोग समझते हैं कि ये हमला
हुआ है दिल्ली में, लेकिन क्या सरकार इसकी ज़िम्मेदार नहीं है? क्या लैक ऑफ सिक्योरिटी या लैप्स ऑफ सिक्योरिटी नहीं है? ये सब सिचुएशन के अंदर अगर पाकिस्तान इस हमले में मुलव्विस पाया जाता है, आपके पास सबूत हो, आपके पास एविडेंस हो, पक्का एविडेंस हो, क्योंकि 2 देशों के दरमियान लड़ाई कोई मज़ाक नहीं होती। पाकिस्तान जैसा भी आप उसे भूखा कहें, नंगा कहें, भिखारी कहें, पाकिस्तान एक मिलिटराइज़्ड कंट्री है। पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का मतलब ये होगा कि आप दोनों देशों को उस नहज पे खड़ा कर देंगे जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तबाही हो सकती है। आपको एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने की हैसियत से कम से कम इतना तो करना चाहिए कि आप वो सबूत दें कि पाकिस्तान इस हमले में इन्वॉल्व्ड है, और अगर आपके पास सबूत हैं तो आपका हक है फिर पाकिस्तान को इसका दंड देना, इसका सबक सिखाना। तब हम जैसे लोग कहेंगे कि वाक़ई आपका हक है। लेकिन अगर आपके पास कोई सबूत नहीं, आपके पास किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं कि ये हमला पाकिस्तान से हुआ या पिछले हमले पाकिस्तान से हुए हैं, तो आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप पूरे इस पूरे खित्ते की जनता को एक ऐसी आग में झोंक दें, जहाँ से आपको सिर्फ़ पॉलिटिकल फ़ायदा मिले। अपने प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन कीजिए, जो कि मुक्के लहरा-लहरा के बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अगर आपके प्राइम मिनिस्टर के दौर में आपके देश के अंदर इतना बड़ा हमला हो जाए, तो मोदी जी क्या बातें करते थे पुराने प्राइम मिनिस्टर्स को कि मेरे होते हुए ये होता तो मैं ये कर देता, मेरे दौर में तो हो नहीं सकता था, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। अब बताएँ मोदी जी, आपके दौर के अंदर भी ये हुआ है और विदिन 5 मंथ्स हुआ है। आप ये भी सोचिए कि इसकी टाइमिंग कितनी ज़बरदस्त है। सोचिए ना, क्या कोई ऐसी ताकत तो नहीं है जो कि इन देशों दोनों देशों के बीच में जंग चाहती है? अगर आप अपनी तीसरी आँख से देखें, तो कोई है ऐसा जो कि इन दोनों देशों के बीच में जंग चाहता है? क्योंकि इस वक़्त जंग पाकिस्तान के हित में नहीं है। पाकिस्तान जंग के लिए रेडी नहीं है। हमें अगर अपना डिफेंस करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन हम आपसे जंग नहीं चाहते। इसका बारहा हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह चुके हैं कि हम पे अगर जंग मुसल्लत की गई तो हमें लड़ना पड़ेगा, लेकिन हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। लेकिन हिंदुस्तान के दोस्तों, भाइयों, अपनी सरकार से भी सवाल करना शुरू करो। सिर्फ़ भावनाओं में बह के पाकिस्तान को गाली मत दो। पहले अपनी सरकार से पूछो कि तुम 70-80 बिलियन डॉलर के बजट के साथ क्या कर रहे हो, कि अगर तुम्हारे देश की राजधानी भी महफूज नहीं है? इस सवाल का जवाब मुझे दीजिए। अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी, दुःख की घड़ी है। मैं जानता हूँ कि आप लोग दुःख में होंगे, लेकिन ये सवाल बहुत वैलिड है।